नमस्कार, मैं अभिषेक राज। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार अनुदेशक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार अनुदेशक भर्ती बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के थ्रू लिया गया है और अभी तक जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग पेपर भी हो गए हैं। पेपर में जो प्रश्न आपने किया था उसका आंसर की भी दे दिया था कि आप चेक कर लीजिए आपका आपके अकॉर्डिंग कितना सही है, या अगर आपको लगता है कि नहीं आपका आंसर सही है, जो आयोग है उसका आंसर गलत है, तो उसके लिए शिकायत भी कर सकते हैं। ये तमाम प्रक्रियाएं हो गई थी। इसी बीच इस भर्ती को लेकर केस कर दिया गया था पटना हाई कोर्ट में, है ना। और पटना हाई कोर्ट में जो केस किया गया था 2-3 पॉइंट्स पे केस था, जिसमें एक मुख्य रूप से था कि आरपीएल के तहत जो महीने का सीआईटीएस कराया जा रहा था उसको इक्विवेलेंट कर दिया जाए 1 साल का जो सीआईटी है उसके बराबर। एक तो ये था। दूसरा था कि इस भर्ती को इस बात पर भी चैलेंज दिया गया था कि ये जो भर्ती निकाली गई है अचानक से निकाली गई है, जो बिहार का एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें इसे प्रकाशित नहीं किया गया था, लेट से किया गया था। और जिसकी वजह से कुछ कैंडिडेट का यह था कि भाई मुझे पता नहीं चला और ये भर्ती निकाल दी गई, हम फॉर्म भी नहीं भरे। जबकि वहां पर ऐसा पाया गया कि जो कैंडिडेट ने इस बारे में शिकायत किया था कोर्ट में, वो खुद उन्होंने फॉर्म भी भरा था। तो सारे याचिकाएं खारिज कर दी गई है। अब जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग जो आरपीएल के तहत सीआईटीएस किए हैं उनको भी इक्विवेलेंट माना जाएगा, सीआईटीएस क्वालिफिकेशन के बराबर। उसी के अनुसार इनको वेटेज मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीआईटीएस करने वालों को 30% का वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है उनको तो अलग से 20 नंबर दिया जा रहा है, पर ईयर 5 नंबर के हिसाब से। कुछ गेस्ट इंस्ट्रक्टर थे जिनका यह भी था कि हम भी जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के बराबर हम भी काम करते हैं, हमें भी इक्वल वेटेज दिया जाए। जबकि इस बात को कोर्ट ने डिनाई दिया, नहीं माना कि आप उनके बराबर काम करते हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें हुई। इसके बीच स्टे भी लगा था कि भाई रिजल्ट जारी नहीं करना, लेकिन अब माननीय कोर्ट का फैसला आ चुका है कि भाई आप रिजल्ट को जारी करिए और आरपीएल को उस सीआईटीएस इक्विवेलेंट कर दीजिए। बस इतना ही अब न्यूज बचा हुआ है। तो बहुत जल्द आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। चुनाव जो फाइनल डिसीजन आ जाएगा, चुनाव का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, तो रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि चुनाव के बीच में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता है जिससे जो सत्ताधारी पार्टी है उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए या वो इस बेनिफिट को चुनाव में अपना वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर सके। ऐसा कोई भी गतिविधि को बैन किया जाता है, रोका जाता है। चुनाव आयोग से अनुमति के बाद ही इस चीज को आगे बढ़ाया जाता है। तो जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें चुनाव आयोग चाहे कोई भी बॉडी अलाउ नहीं करेगा कि भाई रिजल्ट जारी करिए, ठीक है। तो रिजल्ट आपको 4 तारीख के बाद देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये न्यूज था और हमें खुशी है कि जो सीआईटीएस वाले बच्चे हैं जिनके लिए हमने शुरुआत किया था 2017-18 से एक मिशन के तौर पे, और शायद कई बार नियोजन भवन कई मंत्रियों के कार्यकाल को हमने देखा है। स्टार्टिंग के समय हमारे जो मंत्री थे विजय कुमार सिन्हा जी थे, इसके बाद सुरेंद्र राम आए, मिश्रा जी आए, और एक बीच में और कोई आए थे 17 से पहले, नाम नहीं याद आ रहा है। तो 4-5 मंत्रियों के कार्यकाल को हमने देखा है, हमने लड़ा है, सबसे बात किया है। डायरेक्टर लोग पहचानते हैं नियोजन भवन में जो बैठते हैं, सब लोगों से बहुत अच्छी लगातार जाने से हुआ था। बीटीसी भवन में गए, कोरोना का टाइम हम लोग बीटीसी में जाकर डायरेक्टर से मिले थे, तमाम चीजें हुआ था। और फाइनली बहुत सारे लोगों को प्रयास से ये चीजें सामने आई है। और इसके लिए जिन्होंने कार्य किया है, जिन्होंने मेहनत किया है कि सीआईटीएस जो लोग 10-10 साल से करके बैठे हुए थे उनको जो इसका बेनिफिट्स मिलेगा, मुझे सुकून मिलेगा इस बात के लिए हमने जो आवाज उठाई थी उस आवाज को आज मुकम्मल मिला है। आज वो जमीनी स्तर पे देखने को मिलेगा और एक एक बच्चों को जो नौकरी मिलेगा, शायद कहीं आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी कि आपको नौकरी मिला। हम तो फॉर्म ही नहीं भरे थे, जब मुझे जरूरत था सीआईटीएस करके हम भी आए थे, जरूरत था कि भाई हम नौकरी करेंगे और इसके लिए संघर्ष भी कर रहे थे। लेकिन आप लोगों का प्यार और ऊपर वाला का आशीर्वाद मिला कि शायद हम एक सीट को बर्बाद नहीं करना चाहते थे फॉर्म भर के। मैंने छोड़ दिया कि नहीं भरेंगे फॉर्म। हम आईटीआई के बच्चों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। शायद अगर गवर्नमेंट में होंगे, फॉर्म भरते गवर्नमेंट में हो जाते, तो शायद उतना खुले मन से या उतना स्वतंत्र होकर हम काम नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। मेरे सीट
तो शायद किसी और बच्चों को मौका मिल जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने फॉर्म कोई नहीं भरा था। अब रहा बात, आप लोगों की अब जिम्मेवारी बनती है कि जैसे रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग कीजिएगा तो बिहार के भविष्य के लिए काम करना है। एक बात याद रखिएगा, आपका अगर आपको नौकरी मिला है तो ये ऊपर वाला का आशीर्वाद है, आपका मेहनत है, और हमारे जितने भी लोग हैं सहयोग, सबका सहयोग है। लेकिन जिस संकल्प के साथ आप ज्वाइनिंग करेंगे, उस संकल्प को याद रखिएगा कि हमने ज्वाइनिंग किया है बच्चों को भविष्य बनाने के लिए। क्योंकि आप जिस बच्चे को पढ़ाने जाएंगे वो बच्चा किसी गांव का होगा, कोई गरीब का बच्चा होगा, कोई किसान का बच्चा होगा, कोई ऑटो वाला का, सब्जी वाला का, दूध वाला का, ये सबके बच्चे होंगे। कभी इनके साथ ज्यादती मत करना यार, पैसे लेने का प्रयास मत करना, लूटने का प्रयास मत करना, पढ़ाना। और पता है मरना सबको, लेकिन जब आप मरिएगा ना तो इन बच्चों की दुआएं आपके साथ जाएंगी और आप स्वर्ग जाइएगा। लेकिन अगर आपने इनको टॉर्चर किया, अगर आपने इन गरीब के बच्चों को रास्ता नहीं दिखाया, उनसे पैसा हड़पने का प्रयास किया, तो ये आपकी नौकरी धरी की धरी रह जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पैसे तो बहुत कमाए, उनके बाल बच्चे अपंग हो गए, उनके बाल बच्चे उस तरह के नहीं हो पाए, सारा पैसा खत्म हो गया, बर्बाद हो गए, बुढ़ापे में बहुत ज्यादा दर्द झेले। तो ऐसा कर्म नहीं करना है। आप कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा रहे हो कि वहां बहुत बड़े बड़े पैसे वाले घर के बच्चे आएंगे। आपके पास वो बच्चे आएंगे जिनको बोलने नहीं आता, जिनको पढ़ने नहीं आता, जिनको दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं है, जिनके घर में पढ़ाई की कल्चर ही नहीं है। आप उनको एक बहुत अच्छा नागरिक बनाना, ये आपकी जिम्मेवारी है, और मैं आपको भी जिम्मेवारी सौंप रहा हूं। मैं लगातार 18 से 17 से काम कर रहा हूं। अब आपकी जिम्मेवारी है कि इस बिहार को, इस देश को, और हर गांव के, घर के, मजदूर के, मजबूर के जो बच्चे हैं उनको आप आगे तक बढ़ाइए। भगवान आपको और भी अवसर प्रदान करेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा, एक मीटिंग अगर आप लोग रखते हैं, एक सेलिब्रेशन पार्टी रखते हैं, तो उसमें जरूर हम आएंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस बिहार को डेवलप करने में अपना योगदान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।